पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उसको काम करते करते श्रवण करो, चलते फिरते श्रवण करो, बस में सफ़र करो उसमें कर लो, ट्रेन में बैठे जाओ वहाँ कर लो, लेट के कर लो, हैं अपना काम कर रहे हो। जैसे जो मानसिक काम नहीं है, जिनको मजदूर है, किसान है, और भी जैसे कोई शॉपकीपर दुकानदार है, वो बैठ के अपना काम करते करते भी मालिक याद कर सकता है। और अन्य व्यक्ति जो हैं उनके पास भी बहुत समय होता है, बहुत समय होता है परमात्मा की भक्ति करने का, लेकिन वो बहुत सिंपल वे है। कोई हठ योग नहीं, कोई कठिन काम नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। एक जगह बैठकर हठ योग करके साधना करने की नहीं है ये। हाँ ठीक, आपके पास समय है तो बैठ के कर लीजिए भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कंपलसरी बता रखा है कि 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम तो जरूर अवश्य ध्यान लगाओ। ध्यान कहाँ लगाओगे? कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बात बेदा चतुराई। तुम्हारा ज्ञान ही व्यर्थ है तो ध्यान कहाँ लगाओगे तुम? ये तो वाद विवाद करके चतुरता दिखा रहे हो। तो अब हम सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ठीक नहीं बताई, ये शास्त्र विरुद्ध है। और ब्रह्म तक की साधना, ब्रह्म कहता मेरी साधना भी अनुत्तम है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, घटिया, यूजलेस है। इसलिए तो ये कह रहा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि उस परमेश्वर 62 में कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, यानी कभी मृत्यु नहीं होगी। परम शांति उसी को होगी जो कति पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो अब ये पहले आपको स्पष्ट करेंगे कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। उसके बाद ये चैप्टर आगे चलेगा सत्संग का। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टीकम समात्यम। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब ये यहाँ से प्रारंभ होता है। ये है 11वां अध्याय ना, पृष्ठ नंबर 11 और अध्याय नंबर, ये तृतीय स्कंद है, अध्याय 5। इसके मंत्र नंबर 8 में भगवान शंकर कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो, सदा आप दयायुक्त हो,
तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, यानी मुझे आपने तमोगुण क्यों बना दिया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया, युक्त क्यों किया। युक्त क्यों किए। अच्छा आगे देखो, फिर संस्कृत देखेंगे। यही यहाँ संस्कृत है, ऊपर इसकी हिंदी थी। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च। यदि हे माता, यदि आप सदा दया युक्त हैं, कथम विहित, कथम अहम किस प्रकार मैं विहित मैंने बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण बनाया, क्यों बनाया। और सुहित के मुंह सतोगुण हरि, और आपने विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हिंदी वाली देवी भागवत ने भी आपको केवल हिंदी, जिसमें अनुवादकर्ताओं ने भले ही कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल किया है, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं। 123 पृष्ठ पे भी आपने देखा, ये हिंदी वाली गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अभी आपको दिखाई थी, फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि प्रसंग ऐसा है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसे 123 पृष्ठ पे अपने आत्मा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तभी आगे गीता जी का ज्ञान समझ में आओगा, नहीं तो मृत सी लड़ेंगी। 123 और तीसरा सेकंड, तुम शुद्ध, विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माँ को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्यों में तत्पर थे। अब ये कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सती थी, और तमगुण शिव जी से संहार होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि इस काल को जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इनसे अलग है। ये स्पष्ट करेगा श्री शिव पुराण। ये देखिएगा, श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है कोई शक्ति, जो ब्रह्म है, जो इनका पिता है। और वो पिता जो इनका है, वो गीता जी बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, अपने पुत्र विष्णु में प्रवेश करके। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और यहां देखिएगा इसका, श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये प्रकाशक है और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा पृष्ठ नंबर 110 पे, ये है रुद्र संहिता, अध्याय नंबर 9 और पृष्ठ नंबर 110, संक्षिप्त शिवपुराण। इसमें क्या लिखा है? अध्याय नंबर 9 यह समाप्त होता है, इसके लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण है।
गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है कोई शक्ति। इसको कहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा देखना 25 और 26 पृष्ठ पे। यह है विद्वेश्वर संहिता का, यहाँ देखो, यह है विद्वेश्वर संहिता। विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 25 पे ब्रह्मा विष्णु महेश का एक बार झगड़ा हो गया आपस में। फिर उनके बीच में एक सतम डाला काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इस काल ने, सदाशिव ने। फिर वो खुद प्रकट हुआ शिव रूप में। अब वो शिव, ये काल जो है ना सदाशिव, इनसे गुणातीत माने गए हैं, उस शिव, वो शिव से ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है, ये है जो गीता ज्ञान दे रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और इन दोनों को बता रहा है। अनुग्रह ये ही मेरे 5 जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। अब देखो नीचे आ जाता है, ये काल बोल रहा है, सदाशिव बोल रहा है, काल जो 5 ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, रुद्र से भी न्यारा है। पुत्रो तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्रो, इन दोनों को तो कहा है कि तुम्हें तो मैंने सृष्टि और सतिथि नामक 2 कार्य दिए हैं, और इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर को भी मैंने 2 कार्य दिए हैं, तो तिरोभाव और संहार है। इससे सिद्ध है कि वो जो बोल रहा है ये इन ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश से भी अलग है। वो कौन है, उसका नाम क्या है? परंतु मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कर्त दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। यानी ये मेरे जैसे हैं। मेरे जो महेश जो है ये कहता है मेरे जैसा ही वेशभूषा कर लेता है, वे रूप वेश करते और वाहन, आसन आदि, आयुध यानी हथियार आदि में मेरे समान है। ये काल है, ये धोखा देकर कहीं शिव रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप, कहीं विष्णु रूप। ये क्या कहता है कि इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये मेरा मंत्र है। यहाँ ऊपर देखिएगा, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है, यानी काल का मंत्र है ये ओम, ब्रह्म का। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता। इससे सिद्ध है कि ओम एक अक्षर जो मंत्र है ये ब्रह्म का है, और यही सदाशिव काल है जो गीता जी बोल रहा है, और यही सदाशिव है जो शिव रूप में प्रकट होकर के अपना ज्ञान शिव पुराण में दे रहा है। ये काल है। अब रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और इनमें इस ज्ञान देने वाला जो अलग है वो चौथा है, वही गीता बोल रहा है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, अपने पुत्र विष्णु में प्रवेश करके, यानी विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी थे, वो ज्ञान बोल रहा है। अब इसको सुनिए। अब इतनी ये भूमिका बनाई है श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रवेश करने के लिए।
और यदि हम सीधा ही सुनाने लग जाएं तो आप सहन नहीं कर सकते इस ज्ञान को, क्योंकि ये तो कुनीनते भी कड़वा हो जाता है। आपने कभी सुना ही नहीं कि ये ज्ञान ऐसे था, हमने उल्टी तरफ से ज्ञान को सुना हुआ है। इसलिए हम परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को सुनने में रुचि नहीं रखेंगे। अब आपकी रुचि बनेगी कि अब श्रीमद् भगवत गीता क्या बताएगी आपको, देखना ध्यान से। ये श्रीमद् भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंदका, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाश एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र में और दूसरे में श्लोक में क्या कमाल किया है गीता ज्ञानदाता ने कि हे पार्थ, ये प्रथम 7वां अध्याय है कि हे पार्थ यानी अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, यानी मुझको जो संशय रहित जानेगा उसको सुन। क्या बताता है 7वां अध्याय और मंत्र नंबर 2 में कमाल कर दिया। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान नहीं, इस ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कहते भी सा ज्ञान बता दूंगा इस 7वें अध्याय में, इसको समझने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। कमाल हो गया, बिल्कुल सत्य है, ये देखना है। अब हम इसको 12वें से शुरू करते हैं, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। अब गीता ज्ञानदाता कह रहा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पहले तो ये समझेंगे हम कि रजगुण से और तमगुण से और सतगुण से कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु से सचिथि और तमगुण भी शंकर से संहार जो होता है। कहते हैं इसका मुख्य कारण मैं हूं। गीता ज्ञानदाता काल कहता है, क्योंकि इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकालकर तपस्या पर भूनकर खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रभावित होकर ये सभी संतान उत्पत्ति करते हैं। जीव के बस का नहीं है, ऐसा ना करे। और फिर सतोगुण के प्रभाव से यानी विष्णु जी के गुण से हम एक दूसरे में जकड़े रहते हैं। माता पिता का यानी माता पिता में प्रेम, बच्चों में ममता, आपस में पति पत्नी का संबंध लगाओ, फिर अपनी संपत्ति के अंदर आस्था, ये जीव के बस का नहीं है। ये जैसे किसी के कोई इंजेक्शन लगा दे नशे का तो वो उसी समय बेहोश हो जाएगा या चक्कर काटेगा। अब जैसे छोंक लगा के तो मिर्चों का और वो छोंक नाक में आया ना और छींकम छींक हो गए, जीव के बस का नहीं, छींक ना आवे। तो इसी प्रकार ये सभी रजोगुण से जीव उत्पत्ति, सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से सती थी और शिव जी संहार करते हैं। कहते ये तीनों का मुख्य कारण मैं हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं। क्योंकि वो अभी अपने शिव पुराण में 110 पृष्ठ पे पढ़ा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में गुण है, लेकिन वो शिव गुणातीत, गुणों से रहित, गुणों से न्यारा कहा गया है। तो यहाँ पर वो खुद कह रहा है कि मेरे से ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ, लेकिन इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं। फिर पढ़िए इस मंत्र को, अध्याय नंबर 7। यहाँ से कहा है कि 12वां श्लोक
और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से, यानी सतगुण विष्णु जी से सती थी, रजगुण ब्रह्मा जी से संतानो उत्पत्ति, और तमगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, उन सब को तू, उन सब भावों से उनको होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13वें में कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस और राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। यानी गीता ज्ञानदाता यु काल कह रहा है कि ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक, तीनों गुणों तक ही मोहित है, इनसे आगे किसी को भगवान नहीं मानता, ये मुझे भी नहीं जानते, यानी ब्रह्म को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14 चल रहा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, बहुत खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल निरंतर मुझे ही भजते हैं, मुझको ही भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से अधिक लाभ मिलने लग जाता है। इस माया को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी संसार से तर जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से क्या है कि ये शीघ्र नाशवान है, इनका द्वारा की दिया गया फल। और ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में काफ़ी समय तक रह जाता है। इसलिए कहता है कि ये जो मेरी साधना ब्रह्म की साधना करते हैं, ये इनसे कुछ ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को छोड़कर जो मेरी साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अब आगे देखो, कमाल किया 15वें। अब 15वां है 7वें अध्याय का, कमाल कर दिया। ओहो, माया के द्वारा, ये 15वां श्लोक है 7वें अध्याय का। माया के द्वारा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधना पर ही जो आरूढ़ हो चुके हैं, इनसे आगे कोई सुनते नहीं किसी के विषय में, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। इन्हीं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर माने राक्षस स्वभाव वाले धारण किए हुए, और मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है वो मेरी भक्ति भी ना करते। इनको क्या कहा है? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हैं, इनसे आगे किसी के बारे में नहीं सुनना चाहते। इनका ज्ञान हरा जा चुका, यहीं तक बुद्धि बंद चुकी है। आसुर स्वभाव या राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, बुरे काम करने वाले, दुष्कृत्य है, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्मा, ये है वो तत्व ज्ञान है। और आपका सौभाग्य है कि आपको ये अमृत वर्षा, इस अमृत वर्षा, अमृत ज्ञान की आपको प्राप्त हो रही है। आपकी आत्मा रूपी पौधा खिल जाएगा। अब कैसे हैं ये दुष्ट, यानी इनको 4 उपमा दी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक साधना करते हैं। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये जीव को नहीं करनी चाहिए। यही गीता जी प्रमाण करती हैं, ये परमात्मा आकर के बता रहे थे। अब जैसे भगवान शिव तमोगुण की पूजा की थी भस्मागिरी ने, आप शिव पुराण में भी इसका बहुत सा प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। उसने तमोगुण शिव की साधना की, 12 वर्ष तक सिरासन पर सिर नीचे न पैर ऊपर को करके भगवान शिव जी के द्वार के सामने सटराई कर दी, धरना दे दिया, और 12 वर्ष तक तप करता रहा। उद्देश्य क्या था उसका? कि पार्वती बहुत सुंदर है और भगवान शिव के पास एक भस्म कड़ा है,
भस्म कड़ा प्राप्त करके भगवान विष्णु शिव जी से भस्म कड़ा लेकर और भगवान शिव को तो मार दूंगा तत्काल, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से भगवान शिव का पुजारी भगवान शिव जी की तमोगुण की पूजा करने लगा, साधना करने लगा। जब 12 वर्ष तक उसने पूजा साधना ऐसे कर ली, तपस्या की, एक दिन पार्वती की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न होकर के भस्मागिरी से पूछा कि बोल भाई क्या मांगता है भक्त, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मैं आपसे प्रसन्न करूं। भगवान शिव जी वचनबद्ध हो गए, ये तमोगुण भगवान। फिर जो ही वो वचनबद्ध हुए, खड़ा हो गया, छोड़ गए वो तपस्या और कहा भगवान मुझे आपका ये हाथ में पहना हुआ जो भस्म कड़ा है ये दे दो। अब शिव जी ने सोचा भाई तपस्वी आदमी है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा। उन्हें के भी रहा था ये दुष्ट तेरा दुश्मन होगा। जो ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भस्म कड़ा दे दिया उस दुष्ट को, तुरंत आंख बदल गया, त्योर बदल गया तुरंत, और हास्या डांगर की तरह हा 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 हा, ले होले शंकर होशियार तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था। अब भगवान शिव जी को जान बचानी मुश्किल होगी, भाग ली आगे होके, पीछे पीछे भस्मागिरी आगे आगे और पाछे पाछे पुजारी आगे आगे भगवान, और दोनों स्पीड खींच रहे। एक तो पुण्यात्मा ये बात सोचने की है कि अगर ये भगवान शिव जी अविनाशी होते तो डरने की आवश्यकता थी, कहा निकम्मे कर ले के करेगा, अविनाशी नहीं है। इसलिए तो आप हम रोज पढ़ा करते इन शिव पुराणों ने, पर बुद्धि काम नहीं करे थी, शलप हो जाती। हम इनको दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य माना करते थे। अब तत्व ज्ञान की रोशनी में मोतियाबिंद हट गया, तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें साफ दिखाई दे। अब लंबा कहानी ना बना करके आपको सबको मालूम है कि फिर भगवान ने आकर पार्वती रूप बनाया और गंडहत नाच नचा के उस भस्मागिरी को मारा, उस भस्म कड़े से ही भस्म कर दिया। उसके बाद वो भस्मासुर कहलाने लगा। भस्मासुर, भस्म आसुर, पहले भस्मागिरी था। ये गिरिपुरी, नागा और गणनाथ, ये सारे तमोगुण भगवान शिव के पुजारी होते हैं। अब दूसरे, अब देखो ये भगवान गीता जी कितना स्पष्ट ज्ञान दे रही है। अब पुण्यात्माओं, इस तमोगुण भगवान शंकर की पूजा भस्मागिरी कराया था, के कहलाया, राक्षस कहलाया और कुत्त्याली मौत मरा। उसके बाद भगवान शिव जी तमोगुण की साधना की थी रावण ने, और रावण जैसी साधना तो कोई शिव का पुजारी वर्तमान में कर भी नहीं सकता। अब रावण का दोष नहीं मानता ये दास, ये दोष है उस नालायक उसके गुरु का, जिसने वेदों को ठीक से ना समझकर उस रावण जैसी परमात्मा चाहने वाली आत्मा को मिसगाइड कर दिया कि वेदों में ये शिव जी भगवान ही सर्वेश्वर बताया है और इसका ये मंत्र है। बता दिया कोई ओम नमः शिवाय या जो भी उसका जाप, तो रावण ने अपने गुरु के ऊपर वेदों का ज्ञाता मानकर विश्वास किया और उसी गुरु के द्वारा वेदों को पढ़ने के से उसने भी ऐसा ही निर्णय लिया। और फिर क्या किया, कैसा दुष्ट कर्म किया, अपनी माँ को उठा लाया, सीता को उठा लिया, जगत जननी को, और उसको पत्नी बनाने लगा। और क्या दुर्दशा हुई दुष्ट की, और के कहलाया और राक्षस कहलाया। अब ये तो दो उदाहरण दे दिया आपको तमोगुण भगवान शिव जी की साधना करने वाले साधक राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख दुष्ट। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15 बता रहा है, दास नहीं बोल रहा। अब हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी और उसने क्या जुल्म किए, अपने ही पुत्र का दुश्मन बन गया।
प्रहलाद का शत्रु हो गया और क्या दशा हुई उसकी। परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण किया और उस रजोगुण उपासक ब्रह्मा के उपासक का नाश किया और राक्षस कहलाया और निंदक हुआ। दुनिया में उसकी निंदा की जाती है। अब एक और अनमोल उदाहरण देते हैं। एक बार कुंभ का पर्व लगा हरिद्वार हर की पैड़ी में, पुराने समय की बात है। उसमें ये क्या करते हैं, कुंभ स्नान के लिए सभी गिरी पुरी नागा ओगड़ नाथ कनपाड़े और वैष्णव उपासक विष्णु जी के साधक ये वहां जाकर के अपने अपने खेमों में अपने अपने समुदाय में गिरी अलग पुरी अलग नागा अलग कनपाड़े यानी नाथ अलग और वैष्णव साधु भिन्न, ये जाकर गिरी पुरी सारे न्यारे न्यारे इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग से समुदाय बन जाते हैं। और फिर ये स्नान करने के लिए पूरा ग्रुप चलता है। तो जिसमें कुंभ के पर्व की पर्व भी लगनी थी, उस समय सबसे पहले नागा महात्मा जो शिवजी तमोगुण के उपासक हैं वो पहुंच गए, हर की पैड़ी पर खड़े हो गए, स्नान के लिए तैयारी करने लगे। उनसे पीछे पीछे ये वैष्णव उपासक सतगुण विष्णु जी के उपासक वो समुदाय आ गया। अब विष्णु जी के उपासक सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णव साधुओं ने नागाओं से कहा, तमगुण शिव जी के उपासकों से, कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे। तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमें किसी वस्तु की कामना नहीं है और हम प्रथम स्नान करेंगे, हम नी इच्छा हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। अब वैष्णव साधु गुस्सा में हो गए। वैष्णव साधुओं को क्रोध आ गया विष्णु जी के उपासक सतगुण के उपासकों को, और कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाते धोते नहीं हो, शरण फिर तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, गलीजो तुम काहे के सब श्रेष्ठ हो, बाहर आओ और पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी देर कहाँ लग गई थी तक ये कैसे हो से। उसी समय मुंह मोड़ दिया उनने, नागाओं नगा जाओ तुम्हें स्नान करवाते हैं पहले। अब वो नहाना तक गए भूल, गुट्टम गुट्टा लट्ठम लट्ठा, उसकी चोट पकड़ रहा है, वो उसके लटूर, वो उसका गुट मारे, फिर कहते तलवार निकल जाए इन गर्दन काटे। हे भगवान, सीधी कर्द ठोक दे, छुरा घोंपने लगे। 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक कटका मृगे कत्लेआम कर दिया। अरे थरा गजब भैया। अब गीता जी का ज्ञान आपका ईब समझ में आओगा। ये पवित्र सदग्रंथ हमें क्या क्या अनमोल ज्ञान देना चाहता था और हमने इसको समझा ही नहीं। अब यहाँ क्या बताते हैं, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में इसके विषय में लिखा है कि तीर तुपक तलवार कटारी और जमदड़ जोर बधावे हैं। ओह, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जा कर्द चलावे। काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कुआवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे। क्या बताते हैं कि तीर और कटारी सीधी ठोक दे, तलवार, इनसे तो वह युद्ध करे। और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी भगवान की पैड़ी कहाँ है, और भगवान में के वहाँ डर भी कोई ना और प्यार नहीं परमात्मा का। जिसमें भगवान का प्यार हो तो सब आत्मा परमात्मा की नजर आती है। उनको मार सकता है? कभी नहीं। कालजा कहाँ पे जाए तो भगवान की। एक धनी के पुत्र को, सेठ के या राजा के पुत्र को मारना कोई हंसी खेल है? या तो उसने पता ही नहीं है कि ऐसा ज्ञानी है वो। तो कहने का भाव ये है कि काटे शीस, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा। ओए होए,
जिनके दिल में जरा सी भी दया नहीं वो सिर काटे, और उनको जग में साध कमावे हैं, उनको संत कहती है बोली आत्माएं। और जो जन उनके दर्शन को जावे, जो उनको नमो नारायण करने जावे, यानी उनसे कोई उनके पास बैठे उठे, उनका भी नाश करें, उनको भी या पट्टी पड़ा के उनको भी नरक ले जावे। अब पुण्यात्माओं कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक 4 श्लोकों में स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासकों को गीता जी ने के संज्ञा दी है आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। ओए होए, अब आपके सामने कंसेप्ट भी क्लियर हो गए उदाहरण से। इन्हीं का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 20 से 20, 21, 22, 23 तक भी दिया है। कहा कि जो इन की पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अन्य देवताओं की, तो गीता ज्ञानदाता कहता है ये करते तो हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये भगवान ही की पूजा करते हैं, मेरी पूजा जानकर करते हैं, लेकिन इनकी शास्त्र विरुद्ध अविधि पूर्वक होने से इनका ये फल, ये साधना व्यर्थ है, नाशवान है। अब ये भी देखना कि इसके साथ संबंधित है इन 3-4 श्लोक और भी, ये अन्य देवताओं की पूजा को मना किया है। गीता जी जयदाल गोविंद का इसका अनुवादक है, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। फिर देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर, अब हम 20 से 23 आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे। ये इसी से संबंधित है, 12 से 15 के आगे कंटिन्यूस है ये। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं, अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को। आगे देखो, अब ये है 21, वो 20 पढ़ा आपने। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, पूजना चाहता है, उस भक्त की उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। 22 में वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उनिच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। आगे देखो 23 में कमाल कर दिया। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, वो मंद बुद्धि यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। अब ये बता दिया ना कि वो पूजा जो करते हैं, जैसे अभी आपने शिवपुराण में पढ़ा था, रुद्र संहिता, विद्वेश्वर संहिता में प्रश्न नंबर 25 और 26 पे ये काल कहता है कि पुत्रों, मैंने तुमको सतिथि संहार और ये 2 सतिथि और उत्पत्ति का 2 कार्य दिया है ब्रह्मा विष्णु को, और महेश को कहा कि तुझे मैंने संहार का कार्य दिया है। तो ये गीता ज्ञानदाता वही काल है, ब्रह्म है, सदाशिव कहो इसे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मैंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ पावर दे रखी है और इनकी पूजा करने वाले, इनसे जो थोड़ा बहुत लाहत मिलता है वो देता भी, वो अक्षणिक है। यानी जो किसी देव की, जैसे विष्णु की कोई पूजा, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करता है तो ये काल विष्णु रूप धारण करके उसका सामने आ जाता है साधना में। तो कहता है फिर मैं उसकी उस सतर की थोड़ी बहुत लाभ है वो भी दे देता हूं। तो इसलिए उसकी आस्था उस देवता में लगी रहती है, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों की वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। सारी ये बात खत्म होगी।
अक नहीं पूजने चाहिए। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 में जो वर्णन किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। ये है संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र। ये जड़ जो है ये तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर यानी कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म या। अब इसके बाहर ये है जमीन से जो बाहर दिखाई देता वो पोर्शन देखिएगा। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है अक्षर पुरुष एक पेड़ है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ओए होए। अब जो ये तना, ये बाहर जमीन से बाहर जो नजर आता है वो एक वृक्ष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये तना जो है ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है। और ये डार जो मोटी डार है ये क्षर पुरुष समझो, ब्रह्म काल ज्योति निरंजन। और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम कोई आम का पौधा लाए और उस पौधे को हम कैसे बीजेंगे, जड़ की तरफ से, ना कि टहनियों की तरफ से। यदि हम टहनियों की तरफ से बीजते हैं तो हम वो हमारी जो पूजने की विधि, बीजने की विधि वो सुचारू नहीं है, व्यर्थ है। अब देखिएगा, ये एक भक्ति रूपी आम का पौधा समझिए। इस पौधे को हम लाए, यह है शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। तो उसको हमने गमले में या मिट्टी में, जमीन में गाड़ा, जड़ की तरफ से दबाया और पूजा शुरू की जड़ की, मूल की। अब इसकी पूजा की तो कहाँ गया, यहाँ से खुराक चली तना से, यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से ये सभी के पास हमारी कमाई जाएगी। यहाँ से मूल की पूजा की तना में आई और तना से डार में और डार से फिर इन तीनों शाखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंची, यानी ये पौधा बड़ा हो गया। अब देखिएगा पूरा, अब हम इसको ऐसे बीजेंगे तो ये पौधा बड़ा होकर के पेड़ का रूप धारण करेगा और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ही रूपी शाखाओं के फल लगेंगे, इनसे हमें फल मिलेगा। यानी हम पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की, इस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा कराएंगे, हमारे शास्त्र अनुकूल साधना होने से पुण्य बनेंगे, भक्ति कर्म बनेंगे और वो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, ये हमें फिर देंगे, क्योंकि ये यहाँ के मालिक हैं, वर्क डन यही देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा कर रखा है इसको। अब जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की, वो ऐसा किए हुए हैं। अब परमात्मा और गीता जी एक ही बात कहते हैं। कबीर जी ने 600 वर्ष पहले यही कहा था कि तुम तीनों देवताओं की पूजा करते हो, ये गलत कर रहे हो, ये साधना ठीक नहीं है, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अब ये जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों को मिट्टी में डालें, ये देख लो, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है ये। क्या ये बात जची? बिल्कुल बालक भी ना करें इस काम को, मूर्ख। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने लगे, मूल मालिक छोड़ दिया, परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं करते। इससे हमारा भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो गया, हमें कोई लाभ साधना का नहीं मिलता, और यही गीता जी बता रही है। अब देखिएगा, परमात्मा कहते हैं एक साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, माली सिंचै मूल को वो फले फूले गाए। ओए होए। अब ये दोहा हम परमेश्वर का, कबीर जी का पढ़ा करते, शिक्षा ग्रहण करते थे तो भी पढ़ते थे, पर न्यू ना भी रहा था, युग कहाँ फटो है। ये किसके विषय में बोल रखा है, कैसा देशम सदय? अब यहाँ देखना, कहते हैं
आप जी ने इसको ऐसे बीजना चाहिए था। एक साधे सब सधे, ये साधा हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति की, यानी मूल की पूजा की, सिंचाई की, तो सब सद गए, यानी सब प्रफुल्लित हो गए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, भाई माली सिंचे मूल को, फले फूले गए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को, फले फूले गए। अपने आत्माओं, ये है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का यथार्थ ज्ञान जो आपके समक्ष अब रूबरू हो रहा है। आज तक हमारे को ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया, और परमात्मा ने देना चाहा था 600 वर्ष पहले इन अनाड़ी और अज्ञानी ऋषियों में, ऋषियों और ब्राह्मणों ने उस परमात्मा के ज्ञान को, अमृत ज्ञान को, इन काल के दूतों ने हम तक नहीं पहुंचने दिया। और अब भी वही रिहर्सल कर रहे हैं ये। अब भी वो मूर्ख टाइप के लोग जो अज्ञानी, अपना स्वार्थवश, वो चाहते हैं कि हम शायद सफल हो जाएंगे इस तोब के गोले को रोक के, या उनकी महाभूल है और महापाप के भागी होंगे। अब नहीं रुक सकता ये। अब तो कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। मैदान कर दिया मालिक ने, तो इसको रोक नहीं सकते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 12 से और 15, 20 से 23 कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है अन्य देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। अब आपने ये इस चित्र से भी स्पष्ट हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मन मर्जी से पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख हो, ना उनकी सिद्धि हो, ना कोई गति हो, यूजलेस, व्यर्थ। अब गीता जी अध्याय नंबर 16, 17 और 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी हैं जो अपने धन लाभ के लिए वेद के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं, वो अन्य किसी और मंत्र का सहारा नहीं लग देते, जैसे ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की वो बनावटी कविताओं से भगवान के अनुष्ठान नहीं करते। हनुमान चालीसा जैसा वो नहीं करते। वो केवल वेदों के मंत्रों से ही धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उनसे ही जंतर मंत्र करके अपना लाभ चाहते हैं, कार्य की सिद्धि चाहते हैं। और आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेदों का ही मंत्र का, जैसे यो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। और इसको ब्रह्म गायत्री बना रहे हैं, ओम मंत्र ला के, ओम नहीं लाना चाहिए, इसके गायत्री मंत्र बना रहे हैं। ओम अक्षर तो इसका लग ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के मंत्र के साथ अपना कोई ऐड करना शास्त्र विरुद्ध साधना होती है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो व्यर्थ है पूजा। तो ऐसे ही मंत्रों का जाप करके अपने संकट का निवारण कर लेते हैं। वो मोक्ष मार्ग नहीं चाहते, उनको मोक्ष मार्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु वो हैं जो घर से निकले भगवान पाने के लिए और पूर्ण संत मिले नहीं, उन जिस विषय भी जैसा ज्ञान मिला उस खिचड़ी ज्ञान को इकट्ठा कर लिया, संग्रह किया, अब आप वक्ता हो गए, वो भी भक्ति अधिकारी नहीं है। चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो आत्मा है जिनको ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं प्राप्त होता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने सच्ची साधना नहीं की, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो उन ज्ञानी आत्माओं ने, पुण्य आत्माओं ने वेदों को पढ़ा। अब पूर्ण संत ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है
ओम मंत्र का नाम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर फाइनल कर लिया इन्होंने आप पे। ओम नाम का जाप है और ये पूर्ण ब्रह्म का है, यानी वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन मंत्र केवल ब्रह्म तक का ही है। जाप करने की साधना विधि ब्रह्म तक की है। इनको तत्व ज्ञान न होने से ऋषि महर्षि जितने भी वर्तमान तक रहे, प्रभु परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त या जिनको भगवान कबीर जी ने ज्ञान दिया, अपना सतिथि समझाई, उन संतों को छोड़कर बाकी सब ने व्यर्थ साधना व्यर्थ ज्ञान प्राप्त था। अब गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में स्पष्ट करा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, इन्होंने समर्पण कर दिया भगवान पाने के लिए, अपना शरीर की परवाह नहीं की, हजारों वर्षों तक तप किए, साधना की, ओम नाम का जाप किया, लेकिन इनको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिसके कारण को यथार्थ ज्ञान ना होने से इन्होंने साधनाएं की। ये अच्छी आत्मा है, समर्पण भी किया, लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित रहे। अनुत्तम। अब देखो, अब होगा फैसला गीता जी के ज्ञान का। देखना इस पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 16, 17, 18। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है और यह है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर, अब देखिएगा 16, 17, 18। अब 16 में, अब 15 तक तो हमने पढ़ लिया कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक, ये त्रिगुणमयी माया तक जिनका ज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, गीता ज्ञानदाता कहता। फिर कहता मेरे को 4 प्रकार के बचते हैं 16 में। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में युक्त एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम करने वाले ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। उन 4 प्रकार क्या मानते हैं, ये मुझे अच्छे लगे, उत्तम है, क्योंकि वे मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि ये ज्ञानी जो हैं ये उन 4 में श्रेष्ठ है, उन 3 नामत है, और इनको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकलिया कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से ही मोक्ष होगा, अन्य कोई देवताओं की पूजा नहीं करनी। तो ये मन में अच्छे न लगे हैं कि ये उन देवताओं को छोड़कर मेरी पूजा कर रहे हैं, और उनको मैं अच्छा लगता हूँ, उन्होंने ये सेलेक्ट कर लिया कि ये पूर्ण परमात्मा है, इन इसी की पूजा से मोक्ष लाभ होगा। तो ऐसे ही कहते हैं ये ज्ञानी आत्मा मुझे अच्छे लगते हैं और इनको मैं अच्छा लगता हूँ। लेकिन आगे देखो 18 में तोड़ पाट दिया, कमाल कर दिया। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 18। ओह, अब यहाँ देखो, संस्कृत भी पढ़ लेंगे हम, शिक्षित हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव बेमतम। मेरे विचार में वो ज्ञानी आत्मा सारे बहुत ही उदार हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु आस्तित से ही युक्त आत्मा माम एव अनुत्माम गति, वे सभी भगवान की भक्ति में लीन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही युक्त हैं, आस्थित है। आस्थित है माने आश्रित है, वो मेरे वाली अनुत्तमाम, अनुत्तमाम माने घटिया व्यर्थ, और इन्होंने अनुत्तमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। अरे तरह गजे भैया, अर्थों का अनर्थ कर डाला अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए। अनुवाद देखो इनका, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, यह मेरा मत है। गीता ज्ञानदाता कहता है
क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तम माने घटिया होता है, अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब कहते मेरे अनुत्तम का अर्थ या घटिया व्यर्थ होना चाहिए था, इन्होंने अति उत्तम लिख दिया। अब एक भक्त यहाँ तक हम विचल गए कि अभी हो सकता, एक कहने लगा, मुझे एक अधिकारी था उससे डिस्कस हुआ, कहने लगा संस्कृत में अनुत्तम माने बढ़िया होता होगा। अरे माँ तेरा गजब, ये थारी बुद्धि स्लिप कर दिया है कि अनुत्तम माने बोला संस्कृत में बढ़िया होता हो मन माने, तो इन क्यों कर समझावा। अब देखो 24 में, इसी साथ में जाएंगे 24वें श्लोक में स्पष्ट है, अनुत्तम माने अनुत्तम ही लिखा है इन्होंने। ये देखो 7वें का ये 24, ये है अनुत्तमम। अनुत्तम माने ये तो संस्कृत होगी रिया हिंदी, अनुत्तम माने अनुत्तम, अनुत्तमम या अनुत्तमाम कहो, अनुत्तम अनुत्तम का क्या संस्कृत भी हिंदी तुम कर लियो, इस अनुत्तम की हिंदी की होगी, हिंदी वाले की अश्रेष्ठ घटिया व्यर्थ। अब फिर आइए इसी 18 पर, इसका सीधा अर्थ है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञानी आत्मा वो है तो अच्छी आत्मा बेचारी परमात्मा के लिए उन्होंने शरीर सौंप दिया, परवाह नहीं की अपने तन की, लेकिन ये मेरा मत है, लेकिन वो सभी युक्त आत्माएं, सही युक्त आत्मा, वह अच्छी आत्मा उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आस्थित है, आश्रित है। अनुत्तम माने यहाँ सिर्फ आपने घटिया लगा देना, यहाँ पर मेरे वाली घटिया में गति में भी